क्लास 10th की पूरी साइंस तुम अगले 45 डेज के अंदर खत्म कर सकते हो। हाँ, आपने एकदम सही सुना। ऐसा लग रहा होगा ना कि अभी तो इतने सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, इतने कम टाइम के अंदर इतना सारा सिलेबस कैसे खत्म होगा, आखिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, सैंपल पेपर कहां से करने हैं, रिवीजन कैसे करना है, ये जो सारी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आज मैं आपको अगले 45 डेज का एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिसकी मदद से आपकी पूरी साइंस खत्म हो सकती है, वो भी आसान तरीके से। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। अब देखो यार, ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना अभी के समय पर, स्पेशली साइंस से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम मैं लिख कर आया हूं। और आज की इस वीडियो में ना मैं तुम्हें रोड मैप दूंगा, सोल्यूशन दूंगा, एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से आप 45 दिन के अंदर अपने पूरे सिलेबस को डिटेल में खत्म कर पाओगे। सबसे पहली जो आपकी प्रॉब्लम है, इतना बड़ा सिलेबस इतना कम टाइम कैसे हो पाएगा। उसके अलावा स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भैया हमारे ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली आजकल हमारे प्री बोर्ड वगैरह चल रहे हैं तो पेपर बहुत टफ आ रहा है, उन क्वेश्चंस की तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो इतने कम टाइम में उनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। फिर आता है अगला डाउट, एनसीईआरटी वर्सेस लेक्चर। कोई बोलता है वन शॉट देखो, कोई बोलता है एनसीईआरटी पढ़ो। अरे पढ़े तो पढ़े कहां से, इसका भी सोल्यूशन बता दो। उसके बाद केमिस्ट्री में एक्टिविटीज समझ नहीं आती, फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो सॉल्व ही नहीं होते, और ये बायोलॉजी के डायग्राम ये याद नहीं होते, और क्या ये एग्जाम में पूछे जाएंगे भी या फिर हम ऐसे ही याद कर रहे हैं इनको। तो ये जो आपकी सारी प्रॉब्लम है ना, इनका मैं आपको डिटेल का 5 स्टेप का सोल्यूशन बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, मुझे भी पता है तुम्हें भी पता है, टाइम कम है, तो इस समय पर ना हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी के लिए हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो है 80-20 रूल। यानी हर चैप्टर के वो टॉपिक जिनसे कि क्वेश्चन आता ही आता है, इसी को हम बोलते हैं 80-20 रूल। जैसे कि मैं एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के कुछ 3-4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ही सवाल आता है पेपर के अंदर, हमेशा, वो गारंटेड है। तो अगर आप उन टॉपिक्स के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम के अंदर आपके ज्यादा मार्क्स आने की चांसेस बढ़ जाएंगी। अब तुम पूछोगे कि भैया हमें कौन बताएगा कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 9th क्लास 10th टेंशन मत लो, प्रशांत भैया तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हारे लिए एक पूरी की पूरी शीट में लेकर आया हूं जिसके अंदर आप देख सकते हो। सबसे पहले हम क्लास 9th से स्टार्ट करते हैं, जिसकी अपना पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 10th वालों तुम भी ध्यान से देख लो और कमेंट्स में अपने जो जूनियर्स हैं इनको बताना कि तुम्हारे लास्ट ईयर जब 9th का पेपर हुआ था स्कूल का, क्या इन टॉपिक से सवाल आया था, कमेंट करके बताना भी।